नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा। आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो कि दूसरे दिन एक बार फिर हरियाणा में मौजूद है, यानी कि करनाल में। और इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, जहां ये देखने को मिल रहा है कि लगातार राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ कुछ वक्त के बाद वो जम्मू कश्मीर भी पहुंच जाएंगे इस यात्रा को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसके मद्देनजर किस तरह के हालात हैं यहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। खुद कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि वो यहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने के लिए नहीं शुरू की गई, बल्कि ये साफ तौर पर 3 मुद्दों को लेकर चलने वाली यात्रा है। राहुल गांधी अपने 3 मुद्दे लेकर चल रहे हैं। कौन से हैं वो 3 मुद्दे जिनके माध्यम से राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन। ये यात्रा करनाल पहुंचे और इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी को लेकर अहम बयान दिया। जयराम ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। जयराम ने आगे भी कहा कि राहुल ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। ये मुद्दे हैं आर्थिक समानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक अधिनायकवाद। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो चुनावी यात्रा नहीं, वैचारिक यात्रा है। राहुल गांधी यात्रा का मुख्य चेहरा है और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में भी दिख रहे हैं। करनाल में यात्रा के दौरान जयराम रमेश, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और उदय भान भी मौजूद नजर आए थे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में हरियाणा के खिलाड़ी, इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह, स्वीटी बुरा, दीपक निवास हुड्डा व प्रदीप नरवाल भी साथ थे। वहीं सुबह की अगर बात करें तो यात्रा में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के डॉगी लूना को लेकर चल रहे थे। यात्रा में उनके साथ इंटरनेशनल बॉक्सर उनके साथ मौजूद थे, यानी विजेंद्र सिंह, और कुछ देर के लिए डॉगी की लगाम राहुल गांधी ने बॉक्सर स्वीटी बुरा के हाथ में भी थमाई थी। और बात करें सुबह 10 बजे के करीब की, तो परल में एक ढाबे पर उन्होंने टी ब्रेक भी लिया, जहां पर कड़ाके की ठंड में चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने लोगों के साथ चर्चा की। इसी दौरान यात्रा में चलते हुए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलए किरण चौधरी को चोट लग गई और वो यात्रा में चलते वक्त फिसल गई, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बस्तारा टोल प्लाजा पर पिछले कई दिनों से गन्ने के उचित भाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों से भी मुलाकात की। करीब 2 मिनट तक राहुल किसानों के बीच रहे और इस दौरान उनसे किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की। किसान समय सिंह संधू ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी 2 मांगे रखी हैं। इसमें एक गन्ने के उचित भाव व दूसरी एमएसपी की गारंटी। राहुल गांधी ने दोनों मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। किसानों ने बंसताड़ा टोल प्लाजा पर पिछले साल हुए लाठीचार्ज की भी जानकारी दी। राहुल गांधी की दोनों ही बातों पर उन्होंने साफ तौर पर हामी भरी। राहुल ने यात्रा की शुरुआत बच्चों से मुलाकात के साथ की थी। वहीं राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल चुके हैं। अब सिर्फ 342 किलोमीटर की यात्रा बची है। हरियाणा के बाद यात्रा पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। तो ये तो था हाल इस यात्रा का कि हाल फिलहाल में करनाल में मौजूद है ये यात्रा, लेकिन पंजाब की तरफ आगे बढ़ने से पहले ही अपने तमाम मुद्दों को साथ में रखते हुए चल रहे हैं राहुल गांधी। आप इस यात्रा को लेकर के क्या मानते हैं? क्या राहुल गांधी सचमुच में बिना राजनीतिक उद्देश्य के इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की ये कोशिश नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आखिरकार क्या कुछ हो सकता है इस यात्रा को लेकर चलने का मुद्दा। और फिलहाल आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।